हाय गाइज, वेलकम बैक। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। तो आज चलते हैं क्लास 10th का फिजिक्स। आज पढ़ा रहे हैं आप लोग को हम क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन का नियम, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर एक होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हम किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता करता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक डार्क सा रूम है जिसमें कोई वस्तु रखा हुआ है, उस वस्तु को हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अपने लोग के बीच में एक ऊर्जा आती, क्या कहते हैं, प्रकाश नहीं होता। अगर वहीं पे एक मोमबत्ती जला दे तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो वह है प्रकाश। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जिस तरह अगर एक अंधेरा रूम में अगर बल्ब जला दें, यानी बल्ब जल रहा है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर वही बल्ब बंद कर दें और हम एक तो अंधा आदमी भी रहे तो नहीं वो अंधा आदमी देख सकता है, नहीं हम देख सकते हैं। क्योंकि अंधा आदमी की आंख नहीं रहने के बावजूद नहीं देख पाता, मगर हमको आंख है फिर भी हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा ये था, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश का जो होगा डेफिनेशन, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद है प्रकाश के गुण। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अगला, प्रकाश विद्युत चुंबकीय का विकिरण है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय का विकिरण है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश क्या है? निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश हवा में, प्रकाश का चाल हवा में लगभग 3 गुना 10 पे पावर 8। प्रकाश का हवा में जो चाल है इतना है, 3 गुना 10 पे पावर 8 माइनस सेकेंड एस होगा, हाँ इतना ही है। उसके बाद प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। कहने का मतलब अगर आप किसी एक बंद शीशा के किसी बंद रूम में अगर बंद हैं, शीशा के जिसके पारदर्शी किसी वस्तु से अगर कोई घर बना हुआ, जैसे मान लीजिए शीशा का कोई रूम बना हुआ है, उसके अंदर पारदर्शी शीशा, हम तो दर्पण की शीशा की बात नहीं कर रहे हैं, पारदर्शी शीशा की बात कर रहे हैं। अगर पारदर्शी शीशा के अंदर बैठे हुए हैं तो प्रकाश क्या हुआ? एक साइड से उस साइड, यानी कि निर्वात में भी गमन कर रहे थे। शीशा के इस साइड से भी उस साइड चले जाता है। मगर वही हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि अगर हम अंदर में है तो बाहर की ओर ध्वनि नहीं आएगा, क्योंकि उससे होकर वह आवाज़ ध्वनि क्या कहते हैं, एक यानी कि शीशा के इस साइड से उस साइड नहीं जा पाता। वहाँ प्रकाश क्या करता है? यानी कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। तो आगे प्रकाश एक विद्युतीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद देखते हैं अगला है दीप्त और अदीप्त। दीप्तमान भी बोल सकते हैं या दीप्त और अदीप्त भी बोलते हैं। दीप्तमान या अदीप्तमान, दीप्तमान वस्तु और अदीप्तमान वस्तु, दीप्तमान वस्तु और अदीप्तमान वस्तु। तो दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नियंत्रण उत्सर्जित होती रहती है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नियंत्रण उत्सर्जित होती रहती है उसको दीप्त वस्तु कहते हैं। अब कहिएगा ऐसा कौन सा वस्तु जिससे नियंत्रण प्रकाश उत्सर्जित होती रहती है? जैसे कि सूर्य से नियंत्रण प्रकाश उत्सर्जित होती रहती है। जैसे कि जलती हुई बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई लालटेन, इससे क्या होता है? नियमित प्रकाश निकलते रहता, नियमित प्रकाश निकलते रहता है। तो वह क्या हो गया? दीप्तमान वस्तु। वह क्या हो गया? दीप्तमान वस्तु। उसी अब आता अदीप्तमान वस्तु। अदीप्तमान बोलिए या अदीप्त वस्तु भी बोलिए। तो अदीप्त वस्तु तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती, यानी कहने का अर्थ वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे हो गया ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत ऐसे सारी निर्जीव वस्तु हैं। जैसे टेबल हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, पेंसिल हो गया, शर्ट हो गया, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। इसको अदीप्तमान वस्तु भी कहते हैं या अदीप्त वस्तु भी कहते हैं। अदीप्तमान वस्तु भी कहते हैं और अदीप्त वस्तु भी कहते हैं। उसके बाद है प्रकाश की किरण। अगला टॉपिक है। आज मैं आप लोग को सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ। अगले क्लास में आप लोग को इसके डिफिनेशन के साथ यानी कि डिफिनेशन के साथ उसका हर एक चीज़ मैं आपको लिखाते हुए आगे की ओर क्लास में बढ़ूंगा। सिर्फ आज मैं
इस क्लास ये चैप्टर का जो है प्रकाश का परावर्तन का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो इंट्रोडक्शन सिर्फ आप लोग को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बता देता हूँ। अगले क्लास जैसे ही स्टार्ट होगा तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से बात करेंगे, जितना विस्तार हो सके उतना विस्तार रूप से बात करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह पर भी फोकस करते हुए अपने लोग चलेंगे। तो देखते हैं अगला है प्रकाश की किरण। अगला क्या है? प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण दीप्त वस्तु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, दीप्त वस्तु से प्रकाश की किरण जिस रेखा में गमन करती है ना, से दीप्त वस्तु से किसी बल्ब से प्रकाश निकला, यहाँ पे कोई मान के चलिए एक बल्ब है, ये बल्ब, यहाँ से जो बल्ब का रोशनी निकलता है तो किसी माध्यम यानी किस रेखा में आता है हमारे पास, किसी यानी कि किसी न किसी रेखा से हमारे पास आता है। तो यही रेखा क्या कहलाता है? यही रेखा जो आया ना हमारे पास, किसी मान के हम टॉर्च जलाते हैं, मान के चलिए मोटरसाइकिल जो चलाते हैं उसका हेडलाइट जलता है, उसका प्रकाश जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो किसी माध्यम से जाता है, यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। तो जिस रेखा से गमन करता है ना तो उसी रेखा को हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण की बात कर रहे थे, तो जैसे मान के चलिए किसी दीप्त वस्तु से प्रकाश निकला और गमन करके किसी जगह पर गया, गमन जो किया ना, जिस माध्यम से गमन किया, यानी कि जिस सीधे से मान के चलिए प्रकाश, तो वैसे भी अपने लोग जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो बल्ब से जला और मेरे पास रोशनी उसका आया, प्रकाश जो आया मेरे पास, तो आने का जो रास्ता था ना, यानी कि जिस माध्यम से आया, यानी कि जिस रेखा से आया वह क्या कहला है? माध्यम नहीं, जिस रेखा से आया वह क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। उसके बाद है किरण पुंज। तो क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल जो अपने लोग चलाते हैं उसका हेडलाइट जो जलता है उसमें से एक किरण नहीं निकलती, बहुत सारे अनेकों किरण निकलती है, अनेकों किरण निकलती है और अपने लोग के आगे दिखाई देती है। मान के चलिए एक जो बल्ब जलाते हैं तो मेरे पास जो बल्ब का रोशनी आ रहा है तो उसमें से एक किरण नहीं आ रहा, उसका समूह आता है, यानी प्रकाश के किरणों के समूह वो किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगर इसका आपको कोई डिफिनेशन पूछे, जैसे यहाँ पे किरण का समूह, जैसे कि बहुत सारे प्रकाश निकलती है, तो यह समूह क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। तो अगला देखते हैं, अगला है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। अब प्रकार भी बता देते कौन कौन प्रकार होते हैं। पहला होता है समानांतर किरण पुंज, यानी समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज, जैसे ये देख लीजिए, समांतर का अर्थ पहले क्या होता है? समांतर, समानांतर। जैसे कि अगर हम यहाँ जैसे रेलगाड़ी की पटरी को देखें, उसका ऐसे ही रहेगा, तो इसमें क्या होता है? ये आपस में दोनों पटरी कभी नहीं सटता, यानी कि समान अंतर पे चलता है। जैसे यहाँ पे अगर 1 मीटर की दूरी है ना बीच में, तो यहाँ भी 1 मीटर की ही होगी, तब ना वह समान अंतर, इसलिए बोलते हैं इसको समान। तो वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती है, वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती है, इसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चलती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको देखिए कहने का अर्थ समझिए, अभी उसके बाद सारी किरण पुंज। अभी देखिए वैसे किरण पुंज जो अनेक जगह से आती है और एक जगह पे आके मिलती है, जैसे प्रकाश का समूह से आता है और एक जगह आके मिलते हुए प्रतीत होता है। जैसे इधर से प्रकाश आ रहा है, हम ऐसे बात कर रहे हैं, अभी मतलब एक जगह आके मिलता है, यानी कि प्रकाश का समूह आके एक जगह एकत्रित हो जाता है। प्रकाश का समूह आता है और एक जगह आके एकत्रित हो जाता है। जैसे कि आप लोग इस तरह का एक लेंस देखे होंगे, जैसे प्रकाश बॉक्स वगैरह में दिया हुआ रहता है, इसको अगर आप ऐसे ऐसे करते हैं तो उसका जो प्रकाश जो है इसमें गोला, इसका एक जगह केंद्रित होता है इसका प्रकाश। तो यह प्रकाश क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज। वह जो प्रकाश को एक जगह जो करके यहाँ पे देता है वो अभिसारी किरण पुंज होता है। उसके बाद अगला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलता है और फैलते हुए जाता है। वैसा किरण पुंज जैसे मान के चलिए एक बिंदु से निकला और यह फैलते हुए जा रहा है, फैलते हुए जा रहा है, फैलते हुए जा रहा है, फैलते हुए जा रहा है। जैसे एक टॉर्च से बल्ब निकलता है इतना बड़ा, मान के चलिए एक टॉर्च, इससे बल्ब निकला तो जरूरी है इतना ही मोटा, यानी कि इतना ही रोशनी है, ये फैलते हुए जाएगा, इससे फैलते हुए जाएगा। तो यह क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। यह क्यों किरण पुंज क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। तो अभी आप लोग पढ़ें प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या है, दीप्तमान वस्तु क्या है, अदीप्तमान वस्तु क्या है, उसके बाद प्रकाश का किरण, प्रकाश किरण, किरण पुंज। चलिए और आगे देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद प्रकाश का माध्यम। प्रकाश का माध्यम, जब प्रकाश 3
वस्तुओं के माध्यम, जैसे कि एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभासी। अब जान लेते हैं पारदर्शी किसको कहते हैं। पारदर्शी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश इस पार से उस पार, यानी आसानी से इस पार से उस पार हो जाता है, आसानी से इस पार से उस पार हो जाता है, उसको पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। जैसे आप लोग देखेंगे पानी, अगर पानी में अपने लोग ऊपर से प्रकाश डालते हैं तो नीचे वाला भाग को देखते हैं, यानी कि एक शीशा, हम दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं, शीशा जिसमें आर पार दिखाई देती है। जैसे कार वगैरह में बड़ा वाला शीशा लगल रहता है आगे देखने के लिए, वो होता है पारदर्शी शीशा। वो क्या होता है? पारदर्शी शीशा होता है, वो हो जाता है पारदर्शी। उसके बाद होता है अपारदर्शी, वैसा वस्तु जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे बोर्ड के उस साइड क्या है, हम नहीं देख पाते हैं। बोर्ड के उस साइड क्या है, हम नहीं देख पाते, इसलिए हो गया ये अपारदर्शी। क्या हो गया? अपारदर्शी। वैसे वस्तु जिसके हम इस पार से उस पार नहीं देख पाते हैं, तो वह क्या हो जाता है? अपारदर्शी वस्तु। अब आता है पारभासी या पारभासी, तो वैसे वस्तु जिसके इस पार से उस पार आंशिक रूप से देखते हैं, हल्का फल्का देखते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर किसी कागज में आपको तेल लग जाता है, उसको आप देखिए तो हल्का धुंधला टाइप का दिखाई देगा। या घिसा हुआ शीशा, अगर आप किसी शीशा को घिस देते हैं ना, किसी बालू से किसी चीज से घिस देते हैं, तो इस भाग से उस भाग दिखाई देता है, मगर आंशिक रूप से दिखाई देता है, पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता, कुछ भाग ही हम देख पाते हैं। उसको क्या कहते हैं? पारभासी। उसको क्या कहते हैं? पारभासी। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के क्या है? परावर्तन। तो आप लोग को अभी फिगर से हम बता देते हैं। चलिए प्रकाश का परावर्तन बता रहे हैं। सबसे पहले अपने लोग क्या कहते हैं? एक समतल दर्पण लेते हैं। एक दर्पण है यह हुआ एक समतल दर्पण। समतल दर्पण। प्रकाश का परावर्तन समझिए पहले क्या है। मान के चलिए इधर से कोई एक प्रकाश की किरण आती है, इस पे पड़ा। ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसका जो ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग पेंट किया हुआ है। ये वाला जो हम चिन्ह दिया ना, ये वाला भाग पेंट किया हुआ है। और कौन चीज का पेंट आता है? तो चांदी का परत चढ़ाया हुआ रहता है। चांदी का क्या होता है? एक पतला सा परत चढ़ाया रहता है, उसके बाद कोई कलर कर देता है। जैसे आप लोग अपने लोग फेस देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं ना, उस दर्पण के भी पीछे क्या होता है? चांदी का एक लेप चढ़ाया हुआ रहता है। चांदी का क्या रहता है? लेप चढ़ाया हुआ रहता है, और उसके बाद कोई अलग कलर, कोई कलर कर देता है। तो ये क्या है? एक प्रकाश की किरण आती है, तो इस दर्पण पे पड़ता है, तो टकला के इधर से इधर की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है? प्रकाश तो आया मगर यहाँ पे रुका नहीं, इससे पार भी नहीं कर पाया, इसलिए वह प्रकाश परावर्तन हो गया, यानी कि टकला के इधर की ओर मुड़ जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे, अपने लोग बच्चा लोग को देखते होंगे, जो कभी कभी क्या करता है, शीशा ले लेता है, धूप में जाके ऐसे ऐसे चमकाते रहता, तो प्रकाश की किरण आता है, इस पे पड़ा, और प्रकाश इधर से सूर्य का प्रकाश आया, इस पे पड़ा और इधर की ओर मुड़ गया। तो कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश आया, यानी कि कोई भी सूर्य का प्रकाश लीजिए, कोई भी प्रकाश आया शीशा में पड़ा, और क्या हुआ? यह परावर्तन के बाद इधर की ओर मुड़ गया। ठीक है, किधर की मुड़ गया? इधर की ओर मुड़ गया। तो हम लोग क्या करते हैं? बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब डाल दिए, एक अभिलंब डाल दिए, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये जो अभिलंब डाला गया इसको लंब बोलते हैं। चलिए, आया उधर से, इस पे पड़ा, मान के चलिए कोई ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, या एम मान लेते हैं, एम एन मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, कोई माने हैं। तो एन से क्या वो प्रकाश की किरण चला, ओ पे पड़ा और टकरा के हुआ एन की तरफ मुड़ गया, जिसपे पी एक क्या किया? अभिलंब डाले। इसके साथ एक तो कोण ये बना और एक कोण ये बना। तो आपतित किरण के साथ जो कोण बना, किसके साथ? आपतित किरण के साथ जो कोण बना वो आपतन कोण कहलाया। कौन कोण कहलाया? आपतन कोण। कौन कोण कहलाया? आपतन कोण। आपतित किरण के साथ जो कोण बना वह आपतन कोण कहलाया, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना वह परावर्तन कोण कहलाया। और कौन कोण कहलाया? परावर्तन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं और इसको आर से सूचित करते हैं। इसको आई से सूचित करते हैं और इसको
आर से सूचित करते हैं। इसमें दो कंडीशन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है कोण आई और कोण आर क्या होगा, बराबर होगा। कोण आई और कोण आर क्या होगा, बराबर होगा। कोण आई और कोण क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा जो है, यानी कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होगा, ना कि ऐसे ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसे होता ना तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि ये अभिलंब हो गया, ये आने वाली किरण होगा, ये जाने वाली किरण हो गया, एक बिंदु यहाँ बनता है, एक बिंदु यहाँ बनता है, एक बिंदु यहाँ बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, आने वाली किरण और जाने वाली किरण और डाला गया अभिलंब, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होगा। क्या होगा, तीनों एक ही बिंदु पे होगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, चलते हैं कल अगले क्लास में। अगले क्लास में हम आपको क्या करें इसके बारे में और विस्तारित रूप से बताएंगे, और इसके बारे में जो भी इसका डिफिनेशन होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, उसको सब लिखाएंगे। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो अगले क्लास में आप मिलते हैं। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको देखिए, समझिए और अच्छा से अच्छा